कैसे खोज करें सत्संग की, कैसे ज्ञानी पाएं, कैसे ज्ञान मिले मोयवा को, जो फेर नरक न आए। मुझे ऐसा सत्संग चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा अनुभवी चाहिए जो हमें आवागमन के चक्रों से निकाल करके सदा सदा परम शक्ति में लीन करा दे। क्योंकि हम उस परमात्मा के एहसानबंद होंगे, उस गुरु के एहसानबंद होंगे जो अनंत जीवन से हमारी आत्मा इस सृष्टि में समय चक्र में बंधी हुई आजकल के चक्रों में पड़ी हुई हमेशा विचरती रहती है, अनंत कष्ट भोगती रहती है। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है, ऐसे संत की आवश्यकता है, ऐसे ध्यात्मिक सत्संग की आवश्यकता है जो हमें सत्संग सदा सदा के लिए सत्य के मार्ग पर लौटा दे। क्योंकि हम भूले कई जन्म से फिर जन्म ना पाए, आज मरे कल जीवना ऐसे ही रूप कहाए। आज मरते हैं कल जीते हैं, आज मरे फिर कल जिए, ऐसे ही आज शरीर नया उत्पन्न हुआ, कल पुराना हुआ, फिर चला गया वो, फिर ऐसा ही क्रम चक्र आपके जीवन के साथ में लगा रहता है। आप बार बार मृत्यु जन्म के शिकार होते रहते। कोई संत मिले, कोई गुरु मिले जो बाको भेद बताए, उस परमात्मा का जो भेद सत्य गहरा देता है, सत्य बता देता है, वही हमें आवागमन के चक्रों से रहित कर देता है। उसमें क्या है खूबी जो एक बार मिलकर के दोबारा जन्म नहीं हो पाता है। उस परमात्मा में क्या ऐसा है जो एक बार उससे मिल जाएं जो दोबारा आवागमन के चक्रों से समाप्त हो जाता है। गुरु का ज्ञान को समझना, गुरु के भेद को समझना, गुरु की जागृता को जानना ही आवागमन के चक्रों से रहित होना है। क्योंकि गुरु हमेशा उस सत्य का बोध कराता है, गुरु हमेशा उस परम ज्ञान का बोध कराता है जो सदा सदा के लिए आपके जीवन के चक्रों को समाप्त कर देता है। परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, मूल भेद है, वो एक समुद्र की तरह है, और आपकी आत्मा का जो स्वरूप है वो एक बूंद की तरह है। जैसे बूंद समुद्र में व्यापे, जैसे एक बूंद समुद्र में समा जाती है, उसको खोजना फिर हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे ही आप एक आत्मा हैं, जिस समय वो परम शक्ति में परमात्मा में लीन हो जाएगी तो फिर तो आप ही आप अपारा, आपसे बड़ा इस संसार में फिर कोई परमात्मा नहीं है। क्योंकि आत्म परमात्मा, जिस समय आत्मा परमात्मा से मिल जाती है जब ही आपका संसार से चक्रों से आवागमन रहित हो जाता है। जब तक आपकी आत्मा उस परमात्मा से अलग रहेगी तब तक आपकी आत्मा आत्मा ही रहेगी और वो परमात्मा परमात्मा ही रहता है। गुरु का मूल उद्देश्य है बीच का, गुरु रूप मंझुआ बने, शादी संबंध कराए, आत्म से परमात्म मिलावे, ऐसे रूप कहाए। वह गुरु धन्य है, वह सतगुरु धन्य है, हमारे जीवन में ऐसे सत्संग का ज्ञान का अनुभव कराया हो, वही तो ज्ञानी पुरुष है जो आपके संसार के आवागमन के चक्रों को समझा दे, भिन्न भिन्न तरीके से बता दे, आपका ध्यान लगवा दे, वही तो गुरु है, पूज्य है। गुरु परमात्मा से बढ़कर के पूज्य है, क्योंकि उसने उस परम शक्ति का जिसने बोध कराया हो वही परमात्मा है। भेद स्वरूप भेद बतावे, भेद ही भेद जावे।
जिसने भेद का स्वरूप भेद दिया हो, वो भेदी की हमें आवश्यकता है। ऐसा भेदी मिले जो हमें उस परमात्मा के भेद को भेद दे। ऐसा गुरु मिले जो हमें सृष्टि की रचना से बाहर निकाल करके खड़ा कर दे, क्योंकि ये संसार की मोह माया बंधन की हथकड़ियों में, बेड़ियों में आपकी काया को जकड़े हुए आपकी माया भी जकड़ी हुई, जिससे आपकी आत्मा वो परम शक्ति तक नहीं पहुंच पाती। आप ध्यान करो, स्मरण करो, शुद्ध करो, साधना करो, भक्ति करो, सब कुछ करो, लेकिन वो परम शक्ति हासिल नहीं होती। कारण इतना समझिए, जितना कारण जान मोह माया बंधन को त्याग दे, वही पड़े निधान। जो मोह माया बंधनों को त्याग करके सदा सदा परमात्मा में लीन हो जाते हैं, सदा सदा परमात्मा की भक्ति करते हैं, वही तो महाज्ञानी पुरुष हो जाते हैं। ये संसार, ये जगत, ये सब नश्वर है। आज जन्मा है, कल मृत्यु है। आज भोग है, कल अभोग है। आज पाया है, कल जाना है। ये सब संसार का ये क्रम है, ये काल चक्र है। काल चक्र, ये काल चक्र में जो पड़ जाता है वो भंवर जाल है। इसमें वही एक साइड से घूमते जाओ, दूसरी साइड वहीं फिर आ जाओ। आपका शरीर आज जन्मा है, कल जवानी होगी, परसों बुढ़ापा होगा, फिर आप मृत्यु पहुंच जाएंगे। मृत्यु के बाद में कुछ दिन आत्मा भूत खंड में जाएगी। आपके मृत्यु जन्म का जो चक्र में जो आपने कर्म किए उसका भेद स्वरूप भेदना होगा। उसके बाद में फिर आपको विस्तार पूर्वक आपको जन्म मृत्यु फिर आपको दिया जाएगा। ऐसे ही चक्रों में आप सदा सदा के लिए पड़े रहेंगे। आप वही क्रम में हमेशा लगे रहते हैं, जिससे आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती। भेदी स्वरूप सत्संग लीजिए, भेद स्वरूप जो जान, परम शक्ति आनंद मया, परम शक्ति आनंद। क्योंकि परमात्मा का आनंद बड़ा निराला है, बड़ा आनंदमय है। जिसने उसके रहस्य को जान लिया है वो संसार से दूर हो चुका है, सभी विकारों से अलग हो चुका है, सभी समस्याओं से जूझ करके वो एक तरफ खड़ा हुआ है, जिससे उसके मन की गतिविधियां शांत हो चुकी हैं। उसे कुछ नहीं सूझ रहा है सिवाय परम शक्ति के, सिवाय परमात्मा के। उसका परमात्मा जो है आपके संसार के चक्रों को समाप्त कर देता है। हमेशा आप निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, करुणा रस को पाइए, हमेशा आपका कल्याण होगा। सत गुरुदेव।